गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो ये वीडियो है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। फ्लेमिंगो जो हमारी बुक है उसका चैप्टर है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। तो उसका ये इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इसका थीम क्या है, चैप्टर का मेन मैसेज क्या है, राइटर के बारे में थोड़ा बताएंगे आपको, और मेन कैरेक्टर्स और मेन प्लेसेस कौन कौन से चैप्टर में आएंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफी इजी चैप्टर है पर कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लैंग्वेज थोड़ी टिकलिश है, पर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्टरी जो वीडियो हमारी इस चैप्टर के लिए, इसका हम लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे, वो हम 2 पार्ट में डालेंगे। और फिर लास्ट वीडियो, इसकी जो 4th वीडियो होगी उसमें हम पूरा एक बार में सारा चैप्टर डाल देंगे, डिटेल्ड हिंदी या इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको जो भी चाहिए वो 4th वीडियो में मिल जाएगी। फर्स्ट वीडियो हम इंट्रोडक्शन की डालेंगे और सेकंड और थर्ड जो है पार्ट 1 और 2 वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी लाइन बाय लाइन। तो इसमें इंट्रोडक्शन में शुरू करते हैं। ये डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस was born in 1898 and died in 1980. He was born in Minnesota, USA. He has done his graduation in English and economics and then moved towards legal career. Meanwhile, he met the American President Franklin D. Roosevelt at Yale and worked with him for a long time as his advisor, and he was a longest serving justice in the history of court. तो जो विलियम डगलस है इनका जन्म 1898 में हुआ और 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। ये मिनेसोटा जो यूएसए का एक शहर है वहां पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में की थी और बाद में लीगल कैरियर को इन्होंने अपना लिया था और काफी दिन इन्होंने लीगल प्रैक्टिस की। और फिर येल में एक बार ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उनसे मिले थे। तो बहुत लंबे समय तक उनके एडवाइजर के तौर पे भी इन्होंने काम किया और जब ये रिटायर हुए फाइनली तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस थे इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन कोर्ट। तो अमेरिकन कोर्ट में सबसे लंबे समय तक जिस जस्टिस ने काम किया वो रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे था। अब डिस्कस करते हैं बच्चों कि ये जो डीप वाटर चैप्टर ये कहां से लिया गया है या इन्होंने खुद लिखा है, कैसे लिखे। तो ये ऑटोबायोग्राफी है उनकी, मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से एक्सेप्ट लिया गया है एक छोटा सा उद्धरण जो हमारे सिलेबस में है। मैन ऑन माउंटेन्स उनकी एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, तो उसमें से एक्सेप्ट लिया गया है। इसमें फियर ऑफ वाटर उनका कैसे एवर्शन टू वाटर क्रिएट हुआ और कैसे फाइनली उन्होंने इस पर काबू पाया। इट रिवील्स हाउ अ यंग बॉय नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल। तो ये कहानी है उनकी खुद की कि कैसे एक यंग बॉय स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गया था और फिर कैसे उसने अपने जो पानी का बह उसके मन में था और जो स्विमिंग पूल में लगभग डूबने वाली घटना से और गहरा हो गया था, उस डर पर कैसे काबू पाया, ये उस साहस और डिटर्मिनेशन की कहानी। तो थीम क्या है इस चैप्टर का? थीम है विक्ट्री इन फेसिंग द फियर। फियर डर। कहते हैं कि सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है जो हमारा डर है वही सबसे बड़ा डर है कि हम डरते, हमें किसी भी चीज का डर है, वही सबसे बड़ा फियर। तो हमें ऐसा कोई भी फियर या फीलिंग नहीं रखनी है कि इस चीज से डर लगता है, इस चीज से। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन और करेज
हिम्मत, दृढ़ निश्चय, साहस के साथ हम किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। ये चैप्टर जो है इसकी बानगी है। तो जो ये चैप्टर है, कई बार बच्चों को लगता है कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता, मेरे 90% 100% आ ही नहीं सकते। तो जो ये फियर है, जो ये बैरियर है जो माइंड में बैठ गया है, वही सबसे बड़ा फियर है। अगर हमें इसको काबू पाना है तो हमें ये चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। विलियम डगलस की स्टोरी डीप वाटर। डीप वाटर एज द टाइटल सजेस्ट, डीप मैंने गहरा, वाटर मैंने पानी, गहरा पानी। तो जैसा टाइटल ही बता रहा है गहरा पानी, तो मतलब गहराई क्या, फियर की फीलिंग को दिखाता है। तो डीप वाटर मतलब पता नहीं कितना गहरा पानी। तो शब्द ही जब डर प्रकट कर रहा है, तो डीप वाटर टाइटल इटसेल्फ इज सजेस्टिंग द फियर, कि गहराई शब्द में ही आ गई जब टाइटल में कि डीप वाटर, गहरा पानी, तो ये खुद ही सजेस्ट कर रहा है गहराई को, और एक फीलिंग ऑफ फियर इंस्टिल कर रहा है इन द माइंड ऑफ रीडर्स। जो पढ़ने वाले हैं उनको एक जिस्ट मिल रहा है कि टाइटल से कि डरने की बात है डीप वाटर। तो उसी डर पर लेखक ने, राइटर ने कैसे काबू पाया, उसकी कहानी है विद शेयर डिटर्मिनेशन एंड करेज। तो थीम क्या है इसका, शेयर डिटर्मिनेशन एंड करेज कैन हेल्प अ पर्सन ओवरकम द फियर। एनी टाइप ऑफ फियर कैन बी ओवरकम विद द डिटर्मिनेशन एंड करेज। आप दृढ़ निश्चय और हिम्मत, साहस से किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। अब मेन कैरेक्टर्स हैं और मेन प्लेसेस जो चैप्टर में आएंगे, तो उनसे आपकी जानकारी करा देते हैं ताकि आपको अजनबी ना लगे और आपको ये ना लगे कि हम कहाँ गए। तो पहला जो कैरेक्टर है विलियम ओ डगलस, वो राइटर खुद है, तो वो खुद नरेटर भी है, कहानी कहते हैं, हमसे बातचीत बुक के माध्यम से कौन करता है, राइटर विलियम डगलस। उनके फादर भी हैं जिनके साथ वो शुरू में जब 3-4 साल के थे तो कैलिफोर्निया बीच गए थे। तो प्लेसेस में भी हमने लिख दिया है कैलिफोर्निया का समुद्र तट। जब वो 3-4 साल के थे राइटर, तो अपने फादर के साथ गए थे। वहां भी एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से विलियम डगलस को एवर्शन टू वाटर हो गया था और फियर ऑफ वाटर क्रिएट हो गया। अब बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, ये जब स्विमिंग पूल पे खुद स्विमिंग सीखने की कोशिश करेंगे विलियम डगलस, तो वहां पे एक लड़का आता है और उसके साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है और प्लीजेंट या अनप्लीजेंट मेमोरीज है, वो चैप्टर में आएगा। तो अ बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, एक बड़ा लंबा तगड़ा सा लड़का, फिजिकल स्पेसिमेन जिसका काफी अच्छा है, वो भी एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से उनका जो पानी का डर था वो इतना गहरा हो गया था कि पूछिए मत, और जिसकी वजह से बाद में अपने उस डर पर काबू करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, उसी का लेखा जोखा इस चैप्टर में। फिर इंस्ट्रक्टर है स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जिनसे उन्होंने स्विमिंग सीखी थी और कैसे उनकी मदद से वो एक अच्छे स्विमर बन गए थे और एवर्शन टू वाटर खत्म हो गया। अब मेन प्लेसेस क्या क्या है जो चैप्टर में आएंगे, याकीमा रिवर है, शुरू में उसका उल्लेख आएगा, और वाईएमसीए पूल जो है वो प्लीजेंट मेमोरीज भी हैं और अनप्लीजेंट भी। क्या अनप्लीजेंट मेमोरीज होंगी और क्या प्लीजेंट, वो चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम पार्ट बाय पार्ट। बीच एट कैलिफोर्निया, जहां वो अपने फादर के साथ गए थे जब वो 3-4 साल के थे। इसमें 1-2 प्लेसेस और हैं बच्चों, जैसे वॉर्म लेक है, वॉर्म लेक है, और एक 2 आइलैंड्स भी हैं जिनका हम जिक्र करेंगे आपके साथ वो डिटेल में लाइन बाय लाइन। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर
मैन एंड माउंटेन्स, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है विलियम डगलस की, उससे एक एक्सर्प्ट लिया गया है और उन्होंने इसमें डिस्कस किया है कि कैसे एक यंग बॉय लगभग डूब ही गया था स्विमिंग पूल में और फिर कैसे वाटर का फियर इंस्टिल हो गया और कैसे उस फियर पर काबू पाया और क्या क्या फैक्टर्स रहे, कौन कौन से लोग थे, कैसे कितनी डिटर्मिनेशन और करेज उनको लगी इस फियर ऑफ वाटर को काबू करने में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।